हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 8th का पहला चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। पहले हम लोग इसकी बेसिक जानकारी लेंगे कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नावली पे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो प्रश्नावली करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो हमारे चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, किसे कहते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह हम देखेंगे। इसके बाद चलेंगे प्रश्नावली भी। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आप ध्यान से समझिएगा। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p तथा q पूर्णांक और q इक्वल डज नॉट शून्य होना अनिवार्य है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इट इज डिनोटेड बाय q, इसको हम q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे -1/2, 3/2, 4/12, 5/15 और 0 के बटन में हम एक ले सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि q इक्वल डज नॉट शून्य दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अंश और हर के रूप में होती हैं, जो बटा के रूप में होती हैं 5/2। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो नीचे वाला बटा कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 है तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। किसी भी संख्या के बटा में अगर 0 कर दिया जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसका मतलब यहीं पे बोला गया है कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए। p/q मतलब 3/4। तो अगर ये 4 0 हो गया तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। जो बटा के रूप में हो, जो भिन्न के रूप में हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1 का ए। पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, सरल कीजिए। पहला सवाल है आपका, सरल कीजिए 4/5 प्लस फिर अंदर माइनस 2/5। हम लोग इसको हल करते हैं। हल तो 4/5 प्लस -2/5 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसको हल करेंगे 4/5। इस प्लस का गुणा अंदर माइनस में करा देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, और प्लस का गुणा माइनस में कराएंगे तो -2/5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे का लासा लेंगे, ठीक। आप ये तो जानते हो कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो जो नीचे संख्या इसका लासा लेंगे तो बेटा इसका लासा 5 ही आएगा, ठीक है। फिर इसका इसमें भाग कराते हैं, लासा जितना आता है उसमें भाग कराते हैं, फिर जितना आता है उसके ऊपर जो संख्या उसमें गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आप इसको माइनस कर लो तो 2/5 हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। इसमें क्या है, माइनस का 4/5 प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर 2/-5, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अब आप इसको हल करो तो ये माइनस माइनस हट जाएगा तो 4/5 बचेगा। फिर प्लस का गुणा इस माइनस में करा देंगे तो -2/5 हो जाएगा। अब इन दोनों का लासा लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। 5 का भाग 5 में कराएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में करा देंगे तो 2 हो जाएगा। माइनस 5 का भाग 5 में कराएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 4 में करा देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब घटाओ कितना आएगा, तो 2/5। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप लोग ये जानते हो कि अगर प्लस का गुणा हम लोग प्लस में करवाते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। माइनस गुणा माइनस में करवाते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। माइनस गुणा प्लस में करवाते हैं तो माइनस होता है, और प्लस का गुणा माइनस में करवाते हैं तो माइनस होता है। यह आपको बेसिक जानकारी आना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए, दूसरे नंबर का सवाल क्या है इसमें, ये कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए।
संख्या रेखा की सहायता से इसको हमें सरल करना है। ठीक है, तो पहले आप नॉर्मल इसको हल कर लो, जैसे हम लोग हल करते हैं। हल 3/4 प्लस -3/2। ठीक है, तो 3/4 इस प्लस गुणा माइनस में कराएंगे तो -3/2। आप एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हमें संख्या रेखा की सहायता से हल करना होता है तो हर को समान करना होता है। मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 4 करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इस वाले में ऊपर नीचे हम 2 का गुणा करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब हमारा हर समान हो गया है। अब हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आप एक सीधी रेखा खींच लीजिए। ठीक है, इस साइड हमारा धनात्मक जाता है और बाएं तरफ हमारा ऋणात्मक संख्या होती हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फिर इस साइड माइनस का 1/4, माइनस का 2/4, माइनस का 3/4। अब यहाँ 6 तक लिखिए, क्योंकि देखिए माइनस का 6/4 -6 तक जाना है और प्लस में 3 तक जाना है। ठीक है, हमने एक स्टेप लिख लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं। अब आप इसको पूरा हल कर लो। तो इसका लासा कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का भाग 4 में कराएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 6 में कराएंगे तो 6 आएगा, माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर, -3/4। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें रेखा कैसे खींचेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करिए, धनात्मक का 3 है तो आप यहाँ से काउंटिंग करिए, जहाँ पे गिनती करने पर 6 आ जाए, 1 2 3 4 5 6, आगे 6, मतलब अच्छा आंसर देख लीजिए, ये आपका आंसर है। तो आप धनात्मक 3 से काउंटिंग करिए और जहाँ -3 है वहाँ पे रोक दीजिए। बस यहाँ से आप सीधा ऐसे करके सीधी लाइन खींच दीजिए। ठीक है, लाइन खींच के आप इसमें मिला दीजिए। तो हम यहाँ से ऐसे गए तो एरो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या करेंगे, जो नीचे है इसको यहाँ से ऐसे करके आप 0 में मिलाएंगे। यही आपका आंसर है। नीचे जो होता है संख्या रेखा में वो आपका आंसर दिखाता है कि आप -3/4 आपका आंसर आया है। इसके बाद यहाँ से आप करके यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, हो गया आपका संख्या रेखा। कुछ नहीं करना, बस आप ये जब संख्या रेखा की सहायता से सरल करना होता है तो हमें हर समान करना होता है। ठीक है, हमने हर समान कर लिया। हर समान करने के बाद क्या किया कि एक सीधी रेखा खींच ली, इसमें बना लिए पूरा ग्राफ। इसके बाद +3 से गिनती शुरू किया और जहाँ पे -6 आ गया, गिनती का -6 तक मत जाना, गिनती करने पर 1 2 3 0 को नहीं गिनते, 4 5 6, तो आप सीधा वहाँ से यहाँ से मिला दीजिए। या फिर आपको जो आंसर आया -3, तो काउंटिंग करने की, गिनती करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा यहाँ से क्या करिए, इससे गिनिए, जहाँ पे -3 है वहीं पर रोक दीजिए, बस ये रेखा खींच दीजिए और जो आपको नीचे दिखाएगा वो आपका आंसर होगा। मतलब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, -3 है, यही आपका आंसर है। नीचे हमेशा आंसर दिखाता है संख्या रेखा पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है, देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, -3/-4 प्लस 5/-6 है। दूसरा सवाल आपका ये है। ठीक है, तो दूसरे सवाल में क्या करते हैं हम लोग, इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस गुणा माइनस में कराएंगे तो -5/6। अब हमें इसमें भी हर समान करना पड़ेगा, नहीं है ना। तो अगर हम दोनों को हर समान करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वाले में ऊपर नीचे 3 का गुणा कराना पड़ेगा, 3 का, फिर -5/6 है, इसमें कितने गुणा कराएं, ऊपर नीचे 2 का गुणा कराना पड़ेगा। अब आप गुणा करवा दीजिए, तो 3 तरह का 9, 4 3 12, -5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। यह हमारा क्या हो गया बेटा, हमारा हर समान हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको पूरा हल कर लीजिए। लासा इसका 12 आएगा, है ना, यहाँ माइनस का 10 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। आप इसको घटाइए, कितना आएगा आंसर, माइनस का 1 बटा कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब ऐसा हम क्या करते हैं, हम इसमें एक सीधी रेखा खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप प्लस का 9 से गिनती करना है, ठीक है। यहाँ से गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 10 आ गया। 10 तक मत जाइएगा, गिनती करने पर जहाँ पे 10 आए वहीं पे रोक दीजिए। आपका आंसर में क्या आया है, माइनस का 1, तो आप माइनस का 1 में रोक दीजिए। अब यहाँ से आप क्या करिए, सीधी रेखा खींच लीजिए। आप यहाँ से सीधी रेखा खींच के आप इसमें क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे आपका आंसर कितना है, माइनस का 1, तो यहाँ से आप खींच के 0 में मिला दीजिए, ठीक। तो यहाँ से हमने ऐसे एरो लगाएंगे और 0 से ऐसे एरो लगाएंगे। अब यहाँ से आप मिलाकर आप इसमें खींच दीजिए और एरो इसका ऐसे लगा दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, ये दर्शा दिया, पूरा हर समान कर दिया। फिर आप प्लस का 9 से गिनती करिए, जहाँ पे माइनस का 10 आ जाए वहाँ पे रोक दीजिए। गिनती करने पर चाहिए, माइनस 10 तक मत जाइएगा, काउंटिंग करने पर माइनस का 10 आ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पे रोक दिया। या तो फिर आपका आंसर दिख रहा है, माइनस का 1 आया था, हमने हल कर लिया था, तो आप यहाँ सीधा -1 तक का खींच दीजिए बस। और इसके बाद नीचे जो खींचा जाता है वो आंसर दिखाता है ये, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, माइनस का 1 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरा सवाल क्या कह रहा है हमसे। तीसरा सवाल, हर का लासा लेकर सरल कीजिए, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या है, 5/12 प्लस माइनस का 7/16। अब आप इसको हल करिए, तो 5/12 प्लस गुणा माइनस में कराएंगे तो -7/16, ठीक है। अब आप इसका क्या करेंगे, इसका लासा लीजिए, हर का लासा लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लासा ले लीजिए। 12 और 16 का लासा कितना होगा, पहले 2 से काटेंगे, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 1 और 1, ठीक है। अब आप इसमें गुणा करवा दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। इसका लासा कितना आ गया, इसका लासा आ गया 48। अब क्या करते हैं, इसका इसमें भाग करवा दीजिए, इसका इसमें भाग करवा दीजिए। 16 3 48, 3 आया, 3 का इसमें गुणा करवा दीजिए, तो 7 3 21। फिर 12 का भाग कराइए 48 में, तो 12 चौको 48, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 5 चौको 20। अब आप इसको घटा दीजिए, तो कितना आएगा, माइनस का 1/48। जब माइनस वाली संख्या बड़ी होती है तो हमें चिन्ह माइनस का लगाना पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आपका दूसरा सवाल क्या है, आपका दूसरा सवाल है बेटा, माइनस का 3/-11 ब्रैकेट बंद प्लस माइनस का 4/33। अब आप इसको हल करिए। सामने बराबर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जब किसी सवाल में बराबर नहीं होता तो हम लोग सामने बराबर लगा के हल करते हैं। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जाएगा 3/11 प्लस माइनस 4/33 है, ठीक है। तो 3/11 आप इसको ऐसे लिख लो। अब माइनस माइनस हट गया तो 3/11 बच्चा, प्लस गुणा माइनस में कराएंगे तो -4/33 हो गया। अब इसका लासा लीजिए, तो बेटा 33 ही आएगा। 33 का भाग 33 में कराएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 4 में करा देंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस 11 का भाग आप 33 में कराएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 11 का 11 बस 11 3 33, 3 का गुणा इसमें करा देंगे तो 9 हो जाएगा। अब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/33, 5/33 आएगा। तो ये आपका 1 का ए खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।